नमस्कार दोस्तों, क्रियांश जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसे देखते हैं। सबसे पहले तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को क्षमा दे देते हैं, लेकिन वही मोहम्मद गोरी दोबारा आक्रमण करता है और उसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। उसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी एवं जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। अब आते हैं दोस्तों, बाबर ने भारत में तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर एवं मेदिनी राय के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों एक ट्रिक ये भी है कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। तो इसको इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। और उसने प्रत्येक साल एक लड़ाई लड़ी है, 26, 27, 28 और 29। तो बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। तो 26 में उसने पानीपत की प्रथम युद्ध जीती, खानवा का युद्ध 27 में, चंदेरी 28 में और घाघरा 29 में। उसके बाद एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। उसके बाद ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई और पहली लड़ाई के बीच में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी और दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। उसके बाद तालीकोटा का युद्ध 1565 में, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तो क्वेश्चन एग्जाम में यह भी पूछता है विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो तालीकोटा युद्ध के बाद 1565। उसके बाद दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बांडीवास, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। बांडीवास का युद्ध 1760 में, बांडीवास का युद्ध 1760 में, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। उसके बाद दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। बक्सर का युद्ध 1764 में। उसके बाद रूहेला का युद्ध, ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, रूहेला का युद्ध कब हुआ था? तो 1774 में। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 में, जिसमें निजाम की पराजय हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुई थी। भारत चीन युद्ध 1962 में। भारत पाक युद्ध प्रथम युद्ध 1965 में, फिर 71 में हुआ था। दोस्तों आइए एक बार और इसको रिकॉल करते हैं। भारतीय इतिहास की प्रमुख लड़ाइयाँ 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को क्षमा दे देते हैं। वही मोहम्मद गोरी दोबारा आक्रमण करता है
और उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। उसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुए थे। उसके बाद बाबर द्वारा भारत में 4 युद्ध लड़े गए थे 1526, 27, 28, 29, जिसमें पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों इसको याद रखने का है, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चला गया, घर गया और मर गया। जब ये सीरियल में है 26, 27, 28 और 29। तो उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, कन्नौज का युद्ध 1540 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, प्लासी का युद्ध, ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, बांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों की पराजय हो गई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, रूहेला 1774 में, खुर्दा का युद्ध 1795 में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में। तो दोस्तों ये हमने भारत की प्रमुख लड़ाइयाँ जो इतिहास की है उसको देखे थे। आइए अब हम लोग विश्व की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें अमेरिका का पूर्ण स्वतंत्रता कब मिला था, 4 जुलाई 1776 को। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ट्राफल्गर का युद्ध कब हुआ था, 1805 में अंग्रेजों और नेपोलियन के बीच हुआ था, अंग्रेजों और नेपोलियन के बीच हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था, मोरक्को संकट 1906 में हुआ था, चीन में गृह युद्ध 1928 में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं भी जब एग्ज़ाम दिया था तो हमसे ये क्वेश्चन म्यूनिख फैक्ट पूछा गया था, जो मैंने उस समय गलत बनाया था, लेकिन आज हमें याद है और आज हम उसे पढ़ते हैं। म्यूनिख फैक्ट 1938 में हुआ था, म्यूनिख फैक्ट 1938 में हुआ था। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, ट्राफल्गर का युद्ध 1805 में अंग्रेजों और नेपोलियन के बीच हुआ था, सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था और म्यूनिख फैक्ट 1938 में हुआ था। तो दोस्तों हम लोगों ने भारत की प्रमुख लड़ाइयाँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और विश्व की प्रमुख घटनाएं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और हम उसे गलत मार के आ जाते हैं, तो दोस्तों हम लोगों ने इसे देखा है और इसे 2 से 3 बार पढ़ने से ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी होगी वो जल्द ही आपको वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।